हमारे मंदिर में प्रथम तल, भूतल और द्वितीय तल पे बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो उन पर टाइटेनियम धातु से जो है जाली लगाई गई है। आज विस्तार से हम पूरे निर्माण कार्य को देखेंगे। अब अनुमान यह है कि मंदिर और परकोटा, जिसमें लगभग 14 लाख क्यूबिक फीट, अनुमानित 14 लाख क्यूबिक फीट बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगना था। अब अवशेष केवल 1 लाख क्यूबिक फीट रह गया है। बाकी सभी कार्य जो बंसी पहाड़पुर के पत्थर से मंदिर और परकोटा में किए जाने हैं, अनुमानित आप समझेंगे 13 लाख क्यूबिक फीट का उपयोग किया जा चुका है। मंदिर में जो राम कथा लोअर प्लिंथ पे है, उसकी कुल लंबाई रनिंग फीट में लगभग 800 फीट है, जिसमें 500 फीट के ऊपर राम कथा के पत्थर, म्यूरल जिसको कहते हैं, वो लगाए जा चुके हैं। परकोटा में जो ब्रॉन्ज का म्यूरल लगना है, जो कुल मिलाकर लगभग 80 म्यूरल लगेंगे, 80 पैनल बनेगा, उसमें अब तक करीब 45 म्यूरल लग चुके हैं। तो यह कार्य भी प्रगति पर है। आपको सुनकर यह भी संतोष होगा कि भारत में, पूरे देश में पहली बार टाइटेनियम धातु की जो हमारे मंदिर में प्रथम तल, भूतल और द्वितीय तल पे बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो उन पर टाइटेनियम धातु से जो है जाली लगाई गई है, जो अपने में अनोखी है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइटेनियम का जीवन बहुत लंबा, मतलब आप यूँ समझें कि वह 1000 वर्ष से भी ज़्यादा माना जाएगा। और वह धातु ऐसी होती है कि वह हल्की बहुत होती है, अन्य की तुलना में हल्की होती है। तो ये एक नया अनुभव किया गया। केंद्र सरकार की एक उपक्रम है, मिठानी मिश्रण धातु उपक्रम है, उन्होंने इस जाली को बनाया है और कुल मिलाकर के करीब 32 जाली लगेंगी, भूतल पे, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे। उसका एक जाली लगकर उसका अनुभव कर लिया गया, अभ्यास कर लिया गया, उसे कल पास कर दिया गया और अब वो उसके अनुसार बाकी जालियां अनुमानित 15 अगस्त तक बनाकर और लगा देंगे। तो इस प्रकार जो जाली का काम है मंदिर में अवशेष, और जो राम कथा का जो मैंने अभी आपको विवरण दिया, ये दो मुख्य कार्य हैं। हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने जो शेड्यूल बनाया था उसके अनुसार प्रगति है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि जुलाई के अंत तक ये सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा जहाँ रामलला उस जगह पे फाइनल कर लिया गया है कि डिजाइन में बनाई गई, क्या किया गया है? जी, वो बिल्कुल अंतिम हो गया है, उस पर कार्य शुरू हो गया है। उसको हम यह प्रयास करेंगे कि बिल्कुल उसी प्रकार जो अभी तक अस्थायी मंदिर था, जो एक प्रकार से आप फाउंडेशन पे सोचें कि लकड़ी का था, तो उसी आकार का एक मंदिर बनाया जाएगा,
टीक वुड में होगा। टीक वुड की सीजनिंग जो है वो एक केंद्रीय संस्था है जो संस्तुति करती है कि लकड़ी का दीर्घकाल जीवन रहे, उसको किस प्रकार हो, टर्माइट वगैरह का उन पर अटैक ना हो, तो उसका अनुपालन किया जाएगा। और उसके ऊपर वो जो मंदिर बन जाएगा और स्थापित हो जाएगा, संरक्षण के लिए अनब्रेकेबल शीशे का एक कवर प्रोवाइड होगा जो ऑल वेदर प्रूफ होगा, और इस प्रकार लोग देख सकेंगे कि हमारे भगवान अस्थायी मंदिर में कहाँ हैं और वहाँ से अब वर्तमान में कहाँ पहुँचे।